बहुत अच्छा या बहुत बुरा काम करने के लिए करेज ऑफ कन्विक्शन जरूरी चीज है। सोच के देखिए कि जब कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है तो कैसे बनता होगा। पर मैंने एक बार आपसे कहा था ना कि ये लोग कहते हैं कि आतंकवादी कायर होते हैं, ये होता है वो होता है। तो मैंने एक बार आपसे कहा था इस साइकिल को तेज चला के दीवार में मार के देख लेना एक बार। जब साइकिल तेज चला के दीवार में मारेंगे ना, अगली बार फिर कभी मन नहीं करेगा मारने का। और यदि जोर से लग गई साइकिल और उछल के गिरे दीवार पर, गुमटी निकली खोपड़ी में एक बार ना, उसके बाद फिर कहीं मन नहीं करेगा। और फिर सोचना उस व्यक्ति के बारे में जिसने बेल्ट बांधी है, अपने हाथ से दबा रहा है, ये जानते हुए कि बेल्ट का बटन दबाते ही उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, उसके बाद भी दबा रहा है। साहसी तो है ही भाई। मैं इस अखबार वाले झूठ में हिस्सेदारी नहीं रखूंगा कि आतंकवादी डरपोक और कायर होते हैं। आतंकवादी बहुत साहसी होते हैं, बस उनका साहस गलत दिशा में होता है, डायरेक्शन गलत होती है। साहसी होते हैं, इसमें बात नहीं है। जिन्होंने संसद पे हमला किया 5 लोगों ने काजू बादाम लेके गए थे और पिस्तौल बंदूक बम लेके गए थे। आप सोचिए पूरी भारतीय संसद, क्या योजना थी कि लोकसभा के सांसदों को बंधक बना लेंगे। इस पूरे देश के सबसे महत्वपूर्ण 545 व्यक्ति उनको बंधक बना लेंगे। मतलब उनको बचाने के लिए पूरे देश की सेना भी लग जाएगी, सीधी सी बात है। पुलिस तो छोटी बात है। और 5 लोग बंदूकें लेके इतना साहस कि हम ऐसा कर देंगे। उनको अच्छे से पता ही होगा कि मौत हमारी होनी है, और ये पता हो कि हमारी मौत होनी है, उसके बाद भी एकदम धूमधाम से चले जाना, ये मजाक तो नहीं है कम से कम। फिर बहुत साहस है ये साहस कहाँ से आता है? ये ब्रेन वॉश से तो आता है, लेकिन ब्रेन वॉश जब कर देंगे तो ब्रेन वॉश के बाद उस व्यक्ति को ये कन्विक्शन हो जाना चाहिए कि मेरा रास्ता सही है। ब्रेन वॉश तो 100 लोगों का करने का प्रयास किया, उनमें से मुश्किल से 10 ऐसे जिहादी बन पाते हैं, फिदायन बन पाते हैं, बाकी नहीं बन पाते, डरते हैं, नहीं भाव मन में आता है। 8-10 हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं? उनको ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि एक सही उद्देश्य के लिए मुझे चुना गया है और इससे महान उद्देश्य दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और मुझे चुना गया इस बड़े काम के लिए। चलिए, तो करेज ऑफ कन्विक्शन क्या है? ये भरोसा कि मैं ठीक हूं, इससे जो साहस आता है, और ये साहस बुरे व्यक्तियों में भी आ सकता है, क्योंकि आतंकवादी को पूरा भरोसा होता है कि वो ठीक है, उसे कोई संदेह नहीं होता, उसे जरा भी डाउट नहीं होता कि वो गलत है, इसलिए वो पूरे आत्मविश्वास से बात करता है। गोडसे को पूरा विश्वास था कि वो ठीक है। उसके तर्क पढ़ के देखिए, उसकी स्पीच पढ़ के देखिए, उसको जरा भी गिल्ट नहीं है, उसको जरा भी, मतलब ये है, वो कह रहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि मुझे इनकी हत्या करनी पड़ी, मैं बेसिकली हत्या करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मेरी ऐसी चेतना नहीं है, पर मेरे लिए, मतलब उसके हिसाब से, पर मेरे लिए अपने देश को बचाने का कोई रास्ता था नहीं। वो इस लेवल बात कर रहा है। ये करेज ऑफ कन्विक्शन है। ये कन्विक्शन कि देश का हित वही है जो मैं सोचता हूं, और ये व्यक्ति देश के हित में बाधक है, इसको मारकर ही देश का हित होगा, इस कन्विक्शन से उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इसलिए कोई आतंकवादी हो, कोई हत्यारा हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी बड़े स्तर पर गलत काम करेगा, उसके पीछे ये करेज ऑफ कन्विक्शन, जो वैचारिक अपराध होते हैं, विचारधारा पे टिके अपराध हैं, वो सारे के सारे अपराध इसी से होते हैं। जैसे डकैती विचारधारा पे टिका अपराध नहीं है, पर नक्सलवाद विचारधारा पे टिका अपराध है। तो जो भी अपराध विचारधारा पर टिके हुए अपराध हैं, वो सारे के सारे करेज ऑफ कन्विक्शन से ही पैदा होते हैं, जिनमें आतंकवाद, नक्सलवाद, जीनोसाइड, ये सब चीजें आती हैं। हिटलर को क्या अपनी समझ पे जरा भी डाउट था? नहीं था, जीनोसाइड कर दिया। अब CAA चल रहा है इस समय, आप किसी बुद्धिजीवी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जो लेफ्ट वाला होगा वो 50 कमियां बता देगा। इधर अमित शाह का इंटरव्यू आज तक पे हो रहा था, किसी पे हो रहा था, पता नहीं, कल यूट्यूब पे किसी ने भेजा मेरे पास, आज तक पे था, जिस पे भी था, तो 10 मिनट की क्लिप किसी ने भेजी मेरे पास, कल मैंने देखी। उनको भी करेज ऑफ कन्विक्शन तो नहीं है। पत्रकार पूछ रहे कि इसमें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनका जवाब, उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लोग क्या समझते हैं, उनको कन्विक्शन है कि मैं ठीक कर रहा हूं। ये जो कन्विक्शन से करेज आता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा कैसे होता है? भगत सिंह कैसे बनेगा? अगर आपको बनना है क्रांतिकारी, या किसी को बनाना है क्रांतिकारी देश के हित में, तो वो करेज ऑफ कन्विक्शन से ही बन सकता है, उससे बिना नहीं बन सकता।
इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घोर ईमानदार बनना है, श्रीधरन जैसा या भूरे लाल जैसा, ऐसे कई लोग हैं, खेमका जैसा, उसके लिए जो करेज चाहिए ना, वो करेज वहीं से आएगा कि मैं एकदम ठीक हूं, दुनिया गलत है, मैं एकदम ठीक हूं। ये कन्विक्शन जो है, तो बहुत ईमानदार सिविल सेवक हजारों आलोचनाओं को, हजारों रिश्तेदारों की सलाहों को कि अरे यार सब कमा रहे हैं, तुम भी कमा लो, उन सबसे वही लड़ पाएगा जिसके अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन बहुत ज्यादा होगा। और कोई भी सामाजिक कर्मी जो समाज के लिए कुछ भी बड़ा काम करना चाहता है, चाहे वो कैलाश सत्यार्थी हो, अन्ना हजारे हो, इन सब के लिए ठीक ठाक करेज ऑफ कन्विक्शन चाहिए। बात समझ में आ गई? अभी फिलहाल आपको आईएएस बनने के लिए सबसे पहले ये कन्विक्शन चाहिए कि आईएएस का उद्देश्य बहुत महान है और आप आईएएस बनकर वे कुछ महान कार्य कर सकते हैं जो अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और ये कन्विक्शन जितना गहरा होगा, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी।